भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चला है कि चीनी सैनिक जम्मू कश्मीर में भारत पाक सीमा के उस पार पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लिहाजा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही सरगर्मियों ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पता यह भी चला है कि श्री गंगानगर सेक्टर के उस पार कुछ चौकियों पर रेंजर्स की जगह पाकिस्तानी सेना ने ले ली है। इतना ही नहीं, पंजाब के आबोहर और गुरदासपुर सेक्टर्स के करीब पाकिस्तान ने नए वॉच टावर भी लगाए हैं। सीमा पर बातचीत के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स भारतीय सैनिकों और संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए रणनीतिक ठिकानों और चौकियों पर अचूक निशानेबाज तैनात करने की योजना बना रहे हैं। बीएसएफ की खुफिया शाखा के मुताबिक खतरा पाकिस्तानी सेना के विशेष कमांडो दस्तों से भी है जो छापा मार सकते हैं और बॉर्डर एक्शन टीम BTA द्वारा भारतीय क्षेत्र में हमला हो सकता है। बॉर्डर एक्शन टीम BAT जो पाकिस्तान की तरफ से हमले को अंजाम दे सकती है। बेशक बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के सैनिकों को चीनी सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं और यह पूरी ट्रेनिंग LOC पर चल रही है। LOC के उस पार, भारत पाक सीमा के उस पार पाकिस्तान की तरफ ये पूरी ट्रेनिंग चल रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह प्रशिक्षण चल रहा है और ये चीनी सैनिक दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये, पहली बात कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और बेशक चीन की मंशा और फितरत और नियत पर भी सवाल खड़े करता है। प्रशांत गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, बड़ा सवाल और बड़ी खबर यह, बेशक पाक सैनिकों को चीनी सैनिक प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मंशा और नियत पर सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, नियत साफ नहीं। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहा है, कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उठाता रहा है और ऐसे में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और उस दौरान कई सेक्टर्स में, जिस तरीके से राजौरी सेक्टर के पीछे की बात चल रही है, वहां पर पाकिस्तान सेना के जवान तैनात किए गए, जबकि सीमा की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान रेंजर्स, पाक रेंजर्स के पास में होती है। जैसे हमारे यहाँ BSF के पास में, वैसी पाक रेंजर्स के पास में होती है और बॉर्डर के पीछे की तरफ सेना की टुकड़ियां रहती हैं। ठीक वैसे ही हालात पाकिस्तान में भी है, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट BSF की इंटेलिजेंस यूनिट ने दी है उसके मुताबिक राजौरी गार्डन, राजौरी सेक्टर के पीछे की तरफ भी जो है वहां पे जहां पाक रेंजर्स की चौकियां थी वहां पे सेना के जवान, पाक सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं और कमांडो का विशेष दस्ता तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो पंजाब से जो सटी सीमा है जिसमें गुरदासपुर और आबोहर का जिक्र किया गया है, वहां पर भी लगातार सक्रियता बढ़ रही है पाक सेना की। और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी इंटेलिजेंस आई थी कि चीनी सैनिक जो है वो जो POK है वहां पर पाकिस्तान सेना को ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये पहले भी इंटेलिजेंस गैदर किया गया था और इसके बाद इसको ऐतराज भी जताया गया था इस बात को लेकर। लेकिन अब BSF की तरफ से पुष्टि की गई है कि पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से अपने जवानों को तैनात कर रही है वो एक चिंता का विषय है कि आखिर मंशा क्या है पाकिस्तान की। और प्रशांत, बेशक अब ये रिपोर्ट हिंदुस्तान के पास है, तो किस तरह से अब रिटेलिएट करना है भारतीय सेना को, इसकी कुछ तैयारी की गई है क्या? देखिए, सेना की बॉर्डर की बात करें तो BSF के पास बॉर्डर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सेना पूरी तरीके से सतर्क है और सेना के जवान पूरी तरीके से सतर्क रहते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो सेना के जवान है वो तैनात किए जा रहे हैं, उससे जो भारतीय आर्मी है वो जरूर सचेत होगी और इंटेलिजेंस के बाद से गृह मंत्रालय में एक मीटिंग जरूर की जाएगी और उसके बाद आगे का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर से 5 चरणों में चुनाव होने हैं। खबरें इस तरह की हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद आतंकी भारतीय चौकियों को निशाना बना सकते हैं, भारतीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सीज फायर उल्लंघन के दौरान सरहद से आतंकियों की घुसपैठ करा सकते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान स्थिति खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। BSF की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, वो रिपोर्ट भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं।